जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन लग्न के लिए ये जनवरी 2023 जो आने वाला है कैसा रहेगा, इस पे बात करते हैं। नए साल की आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले से ही मेरी ओर से बधाई। देखिए, कहते हैं कि भौम जीवा ऋण पापा एक एक कवि शुभ शनैश्चरेण जीवस्य योगो मेष भवो यथा जायम शशि निहंता शशि चंद्रमा निहंता श्याल लक्षणम पाप निष्फलम ज्ञात व्यानि द्वंद्वजस्य फलान्येतानि सूर्यभि। यानी आपके मिथुन लग्न के जातक के लिए मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बेसिकली मंगल, बृहस्पति, सूर्य ये पाप फल देते हैं। मंगल, बृहस्पति, सूर्य। यहाँ देखिए मंगल कहाँ का मालिक है, बेसिकली 8 वृश्चिक, आपके शत्रु यानी व्याधि बीमारियों के खाने का मालिक है। मंगल यहाँ का मालिक है। आपने कहा साहब बृहस्पति, देखिए आपका यहाँ 7th हाउस में 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति। 7th हाउस क्या होता है, मार्केश बेसिकली देखता है, यानी मित्र के समान कष्ट देखता है। और सूर्य आपने कहा साहब ये यहाँ पे है, देखिए अकारक भाव का मालिक है, तो ये पाप फल देते हैं। तो शुक्र जो है अकेला ऐसा होता है, कहाँ का मालिक है, देखिए 2 और 7 का, जो इसके यानी कि 2 और 7 का, यानी वृष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है आपके 12th हाउस में, 7 लिखा है 5th हाउस में। शुक्र अकेला शुभ ग्रह माना जाता है। और 2nd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। इस श्लोक का मतलब बता रहा हूँ आपको। तो चंद्रमा इस जातक का मार्केश नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है, यानी मिथुन लग्न के जातक को, देखिए किसी भी लग्न के जातक के लिए 2nd और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मेजर मार्केश होता है। यानी बेसिकली मित्र समान कष्ट देने में इन 2 जो यहाँ पे राशियाँ लिखी हैं 4 और 9, 4 का मालिक आपका चंद्रमा हो गया, 9 का मालिक बृहस्पति हो गया। कैसे मैंने बताया है पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा। तो ये इनके लिए मार्केश है मित्र के समान कष्ट का। लेकिन चंद्रमा ऐसे जातक का मार्केश नहीं रहता है। यानी ऐसे जातक का मार्केश इन्हें मित्र समान कष्ट कब मिलता है, जब इसकी बृहस्पति की अंतर या प्रत्यंतर चलती है, साथ में 3 का मालिक यानी कि आपके मिथुन लग्न का मालिक यानी मिथुन राशि का मालिक, बेसिकली मिथुन का मालिक आपका बुध कहाँ बैठा है ये देखना होता है। बुध अगर बैठा है गलत जगह पे तो बृहस्पति में बुध की यानी बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर, या बुध की अंतर में बृहस्पति की आपका जो है अंतर में, यानी बुध की मेन में बृहस्पति की अंतर में इसको जातक को तकलीफ हो जाती है। तो ये इसका जनरल एक वो है प्रेडिक्शन है। तो मैं नमस्कार AK पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं अगेन मिथुन लग्न की। हर एक मैं वीडियो में आपको समझाता हूं कि ये 3 यहाँ लिखा है। आपकी जन्म कुंडली जो आप निकालेंगे उसमें यहाँ 3 लिखा है, तो ये लग्न है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको आप राशि से देख सकते हैं। क्यों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि लग्न देखें या राशि देखें, उसको आप देखिएगा। अब यहाँ पर ये मिथुन लग्न का जातक है। अगर ये मेल है और निरंतर मेहनत करते करते देखिए ये अपना मुकाम हासिल करता है। कंडीशन क्या है कि बृहस्पति और शुक्र की युति, यानी शुक्र जो है इसका आपने देखा था कि हर तरह से भला करने वाला ग्रह है। हमको लगता है ये तो 12th हाउस का लॉर्ड है, भला नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र जो है 12th हाउस किसका है, आपको मैंने बताया था कि व्यय का। कौन सा, आपका एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, बेसिकली नैतिक पतन भी शामिल करते हैं इसको। और जो है अजीब सी आदतें, या फिर आपको वैसे अगर एक्सपेंडिचर देखना चाहें तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से जोड़ सकते हैं इसको आप। तो शुक्र इसका जातक का, इसमें इस जातक को जीवन में फ़ायदा देता है, हमेशा फ़ायदा देता है। बाहर भी अगर शुक्र सही जगह उसकी स्थिति हो आपके लग्न कुंडली में तो आपको विदेश भी भेजता है। कंप्यूटर की लाइन से यानी सॉफ्टवेयर फील्ड से अगर जुड़े हैं तो आपको विदेश भी भेजता है। बहुत से फील्ड्स ऐसे हैं। अब यहाँ पर अगर शुक्र जो है यहाँ पे लग्न में बैठ गया है मंगल के साथ, तो शुक्र का सभी प्रभाव खत्म हो जाता है। यदि शुक्र मंगल बैठा है आपके लग्न में, लग्न कुंडली में, तो ऐसा जातक जिंदगी भर दौड़ भाग करता रहता है, दौड़ भाग होती रहती है उसकी, और अल्टीमेटली अपने फादर के, अपने पिता के प्रोफेशन में जाता है, जो भी इसके पिता का प्रोफेशन होता है। तो अब नॉर्मल क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए आपके जो बड़े मेजर प्लैनेट्स है उनकी पोजीशन मैंने बताई थी आपको पिछली वार्षिक जो एनुअल प्रेडिक्शन हुआ था। अब यहाँ पे एक झटके में हम वो चीज़ भी देख लेते हैं कि शनि आपका जो है अभी 10 यानी मकर अपनी राशि में बैठा हुआ है। देखिए मकर को आप जानते हैं शनि छोड़ेगा, आप जानते हैं संक्रांति होती है। तो शनि अभी क्या है आपके 8th हाउस में बैठा है। क्या लिखा है वहाँ पे, 10 लिखा है। कब तक बैठा है, आपने कहा 17 जनवरी में ये मकर से कुंभ में आएगा। 17 जनवरी मतलब आने वाले जो 2023 है उसका
लगभग जनवरी का हाफ ऑफ द मंथ मान लें, ये आपका यहाँ रहना है, उसके बाद ये कुंभ में जाना है। अभी देखिए शनि आपका अष्टम में बैठा है अपनी राशि का होके, शनि अष्टम में अपनी राशि का होके बैठा है। और शनि जो है, ध्यान से देखना आप, शनि अष्टम में अगर अपनी राशि का होके बैठा है और सप्तम भाव से देख रहा है आपके गोत्र वाले खाने को, यानी आपका इस, अगर आप मेल हैं, सपोज यू आर मेल, आप अगर मेल जातक हैं तो आपका स्पाउस आप देखेंगे क्या, या तो वो प्रेग्नेंट होगा या फिर संतानों की उम्मीद उसको होगी। यहाँ संतानों वाला खाना ये है, अगर लग्न कुंडली में आपके मेल ग्रह देख रहे हैं आपके 5th हाउस को, तो आने वाली संतान, यानी मेल ग्रह की दशा में होता है तो संतान आपकी मेल होगी, अदरवाइज अगर बुध की है तो आपकी फीमेल होगी। तो यहाँ पे जातक देखिए, इस जातक के लिए यहाँ बैठ के इन्होंने ये योग बनाया है। अब शनि जो है यहाँ से, अब शनि की दृष्टि देख रहा हूँ मैं, 1 2 देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। कहते हैं एक नियम है, परिपाटी है कि शनि की दृष्टि जो है अच्छी नहीं होती, लेकिन जहाँ बैठता है वहाँ का फ़ायदा करता है। तो शनि ने यहाँ बैठ के आपके 8th हाउस में, देखिए जब से बैठा हुआ है शनि, आप जानते हैं कितने समय रहता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि किसी की भी कुंडली में शनि जो है लगभग 2.5 वर्ष एक खाने में रहता है। तो शनि ने आपको पिछले 2.5 वर्ष में बाहर चक्कर लगवाए होंगे, यानी कि आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं तो आपने यात्राएं की होंगी यहाँ वहाँ की, मे बी किसी रीज़न से या ये, लेकिन ये बेसिकली ऐसी यात्राएं जो है वो प्रोफेशनल नहीं होती, प्रोफेशन से संबंधित नहीं होती। अब शनि यहाँ बैठा है, देखिए आपका यहाँ से देखता है 1 2 3, थर्ड से इसने देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देखता है, जहाँ का लॉर्ड बृहस्पति है। अब आपने कहा शनि का बृहस्पति क्या है, लगभग इक्विवेलेंट सम है, कोई एनिमिटी नहीं है इनमें। तो इसने आपके एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप नौकरी पेशा हैं और लगातार काम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दी होगी आपने, बल्कि अपने काम में आप देखिएगा आपने और ज़्यादा जो है टाइम निकाल के, अगर आप प्राइवेट कंसर्न में हैं, ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज ढूंढने की कोशिश की होगी। उसके बाद यहाँ से शनि की 1 2 3, देखिए थर्ड दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है आपकी शनि की, कब तक, 17 जनवरी से, देखिए से पहले। तो यहाँ पे शनि ने आपके मन में विचार भी पैदा किया होगा कि आप अगर कहीं किसी मकान में रहते हैं तो उसको सेल आउट कर दें, निकाल दें, या कुछ इस तरह का आपके मन में विचार आया होगा। तो 1 2 3, थर्ड से यहाँ देखिए 4th 5th 6th 7th से इसने देखा आपके, जब यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम खाने में बोला है मैंने, बैठा हुआ है, ये इसने 2nd हाउस को देखा, वहाँ क्या लिखा है, देखिए आपका चंद्रमा लिखा है। आपने कहा चंद्रमा क्या है, एनिमिटी है शनि की, चंद्रमा से एनिमिटी है। तो इसने यहाँ से आपके गोत्र वाले खाने में देखा है, देखिए, और वहाँ पे एनिमिटी है, यानी कि इसने गोत्र में बहुत आपका अच्छा काम नहीं किया। आप देखिएगा कि गोत्र में आपने पिछले 2.5 साल में, आप जहाँ भी आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपने अपने गोत्र में कोई न कोई दाह संस्कार टाइप का, अगर आप मेल हैं तो इस किया होगा, यानी कि इसे बोलते हैं पोस्ट डेथ रिचुअल्स या अर्ध दैहिक कर्म किए होंगे। अगर जेंट्स हैं, फीमेल हैं तो आप कहीं ना कहीं शरीक हुई होगी ऐसे उसमें। तो ये शनि ने गोत्र को देख के, वो भी नीच भाव से कहें तो अपने शत्रु को देख के ये स्थितियां पैदा की होंगी। अगेन इसने धन के मामले में कोई नुकसान नहीं किया होगा, अगर आपका धन ऐसे कामों में खर्च हुआ होगा तो वो पैसा निकल गया होगा आपका। शनि ने यहाँ आपके 2nd हाउस को देख के, यानी धनेश को देख के या मार्केश को देख के ये चीज़ नहीं की होगी। हाँ, मार्केश भी है, गोत्र भी है, तो क्या किया होगा बताया है मैंने आपको। अब 7th ये है, 8th 9 10 से शनि ने देखा आपके विद्या संतान वाले खाने को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। 7 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा शुक्र हो गया। शनि के शुक्र से संबंध अच्छे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है फिर भी संबंध अच्छे हैं। तो देखिए आपकी संतानें, इसमें कोई विद्या संतान में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने गौर किया होगा कि आपकी जो एजुकेशन है, यहाँ पे क्या लिखा है 7 मतलब एजुकेशन के काम में, देखिए एजुकेशन के खाने का मालिक क्या है, शुक्र है। तो ऐसे जातक का जिसकी एजुकेशन वाले खाने, यानी 5th हाउस में 2 या 7, बेसिकली 7 लिखा होता है, तो ये आप देखेंगे हमेशा अपने एजुकेशन के टाइम में, शिक्षा के टाइम में अफेयर इत्यादि में पढ़ता है, यानी इसके अफेयर्स होते हैं। अब यहाँ शनि ने यहाँ देखा तो देखा अपने मित्र को ही दृष्टि से, लेकिन तो कोई बच्चों ने, आप अगर आप बच्चे हैं, आपके शादीशुदा हैं आप, तो बच्चों ने कोई खुराफात नहीं की होगी, लेकिन बच्चे थोड़ा शनि के नेचर के हो गए होंगे, मतलब अपनी इच्छा से चलने वाले। बेसिकली अपनी इच्छा से कहूँ तो शनि का नेचर यानी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध चलना, पिता यानी गार्जियन कह लूँ, उनके इच्छा के तो के अगेंस्ट चलना। तो बच्चों के थोड़ा हल्का सा टेम्परामेंट में अजीब सा नेचर आया होगा। तो शनि की ये दृष्टि यहाँ कब है, 17 जनवरी तक है। 17 जनवरी को शनि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर देखिए आपके मकर से कुंभ में। अब ये भाग्य कर्म लाभ
वाले खाने में यानी भाग्य में आया। अब शनि यहाँ भी अपनी राशि का है, आप मकर कुंभ दोनों शनि की राशियाँ होती हैं, तो शनि आपको आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आप अगर देखिए शनि यहाँ बैठ के आपके भाग्य को बढ़ाएगा, ध्यान सुनिएगा, शनि जब यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भाव से ये आपके 3rd हाउस को देखता है। अगर बाहर जाने का कहीं आपका प्रोग्राम है तो वो इस बीच में कंफर्म आफ्टर 17 जनवरी, आप जानते हैं 2.5 साल तक रहता है शनि, ये आपका निश्चित होना है। और आने वाले 2.5 साल में आप यकीन जानिए आपका स्थान भी बदलना है। वो कैसे बदले वो अलग बात है, यानी कि आप अगर अपने मकान में रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, मकान को सेल आउट करके आप दूसरे मकान में जाएं आने वाले 2.5 साल में। तो शनि का ये इम्पैक्ट, जो मेजर इम्पैक्ट आना है, ये आपके भाग्य को बनाएगा, आपको फाइनेंशियली कहीं नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ बैठ के 1 2 3 3rd से देखिए आपके देखेगा ये लाभ वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ पे देखिए संख्या, राहुल बैठे हैं वो ना देखिए, अब संख्या क्या लिखी है 1, 1 का मालिक क्या हो गया मंगल। अब मंगल से थोड़ी एनिमिटी है, तो ये इसने फाइनेंशियल लाभ तो दिया लेकिन उस लाभ का लाभ नहीं मिला। दैट मीन्स द मनी, द अमाउंट दैट यू विल गेन इन दिस पीरियड इज गोइंग टू बी एक्सपेंडेड इन समथिंग, वो कहीं खर्च हो जाएगा आपका किसी मामले में। सकारात्मक में होगा लेकिन पैसा आपको दिखेगा नहीं। जैसे आपने पैसा कमाया, मान लीजिए आपने शेयर्स में लगा दिया या बड़े बड़े कुछ अदर इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से ये आपके देखेगा। देखिए शनि यहाँ आने पे आपके 3rd हाउस को, यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है। अगेन मैंने कहा है आपसे, हर वीडियो में कहता हूँ कि शनि और सूर्य का जो है वो, आप सूर्य पिता हैं शनि पुत्र हैं, तो एक अजीब सा संबंध है। अगर सूर्य देखते शनि को तो वो कहते यार मेरा बेटा है, थोड़ी मर्सी फीलिंग रहती है उनमें, थोड़ा प्रेम रहता है। शनि देख रहा है, शनि एक आक्रामक टाइप का यानी अबेंडन नेचर का, रिबेल टाइप के नेचर का संतान है, तो वो अपने बाप को देख रही है यहाँ से बाप वाले खाने को। तो ये 3rd हाउस का आपको, हालांकि 3rd नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, और 3rd हाउस का अकारक फल आपको देगा। इसका मतलब है आपका सूर्य कहाँ बैठा है ये देखना पड़ेगा आपको। देखिए सन आपका कहाँ आपका सिचुएटेड है इस केस में, ये देखना पड़ेगा। सन अगर अच्छी जगह पे है तो बढ़िया रहेगा, अच्छी जगह पे नहीं है तो आपको फिर फैमिली में कोई दिक्कतें आएंगी, यानी आपके स्पाउस साइड से, अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल से, यानी आपकी वाइफ से, लेडी हैं तो आपके हस्बैंड की साइड से कोई न कोई किसी के स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कत आएगी, यानी मार्केश आएगा, अगर क्लियर कट बोलूँ। अब देखिए मैं फिर जो हर वीडियो में बोलता हूँ हमेशा कि ये शनि का आप कब देखेंगे, जब आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में इस समय शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, शनि अगर अच्छे खाने में है आपके जन्म कुंडली में तो वो अच्छा फल देगा, और नेगेटिव में है तो वो जो अच्छाई है वो दमित हो जाएगी, थोड़ा सप्रेस्ड हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा दशा महादशा चल रही हो, दशा या महादशा, तब देखें आप शनि का, तब आप शनि की बात सुने ध्यान से। उसके अलावा भी काम करेगा, दशा महादशा नहीं है तो भी काम करेगा, लेकिन तब बहुत स्लाइट इम्पैक्ट देगा, बिकॉज अदर प्लैनेट्स जो हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं। अब एक चीज़ इफेक्टिव हो गई, ये लाइन बड़ी हो गई तो ये लाइन अपने आप छोटी हो गई, यही केस होता है। देखिए तो शनि जो है की पोजीशन ये रहेगी यहाँ पे आने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके देखिए 6 हाउस को रहेगा। अब 6 में क्या लिखा है 8 लिखा है, आप देखें वहाँ पे, यानी मंगल। मंगल क्या है शनि का एनिमी हो गया, तो ये आपके देखिए नेगेटिव प्लस होना चाहिए लेकिन नहीं, ये आपके एनिमीज़ को बढ़ाएगा। कैसे एनिमीज़, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एनिमीज़। मैंने मैक्सिमम केस में देखा है कि नेबर्स, यहाँ पे आपके पड़ोसी घात करते हैं आपसे, तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि पड़ोसी घात न करें। उसके बाद जब ये देखेगा यहाँ पे तो शनि, जब शनि यहाँ आ जाएगा 17 जनवरी, उसके बाद के 2-2.5 साल जो रहेगा यहाँ पे, जब इसकी दृष्टि यहाँ लगातार पड़ेगी तो या बीच में वक्री होगा वो सब अलग बात है, देखिए दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो उस समय आपको बर्न केसेस से बचना है, यानी जलने से बचना है। कहते हैं धूप से भी, मतलब एक दिए से भी आदमी जल जाता है ऐसे में, तो थोड़ा बचना है। आपको नेगेटिव चीज़ बताता हूँ ताकि आप प्रिकॉशन ले सकें। तो लेकिन ये कब होगा, जब आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगला बृहस्पति था, बृहस्पति बैठा है अपनी राशि का होके, अभी आने वाले महीने यहीं रहना है। हमको तो 1 महीने की बात करनी है, जनवरी की बात, जनवरी में यहीं रहना है। तो जनवरी में कैसा रहना है आपका, ये बृहस्पति यहाँ बैठा है अपनी राशि का होके, अभी से नहीं पहले से बैठा हुआ चला आ रहा है। देखिए पहले से बैठा हुआ चला आ रहा है, अपनी राशि का होकर बैठा है यहाँ पे शनि। तो अगेन शनि का ये बृहस्पति, सॉरी अपनी राशि का होकर बैठा है, तो बृहस्पति कहाँ बैठा है 12 लिखा है, 12 का मालिक फिर बृहस्पति हो गया, यानी फादर वाले खाने में बैठा है। ऐसे जातक को अपने पितर कर्म में कहीं ना कहीं, यानी कि पोस्ट डेथ जो बताया मैंने रिचुअल्स में, कहीं ना कहीं जाना पड़ा रहा होगा पिछले सालों में। अब बृहस्पति यहाँ से 1 2 3 4 5 5th दृष्टि से देखता है आपके 2nd हाउस को। देखिए वहाँ क्या लिखा है
4 लिखा है, मालिक क्या हुआ, चंद्रमा हुआ, ठीक है मित्र। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपका फाइनेंशियली कैसा भी नुकसान नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी बात, आपके मार्केश को कैंसिल किया, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया था शुरुआत में कि चंद्रमा मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए मार्केश नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। चंद्रमा इसके लिए मार्केश नहीं होता है, मार्केश होने के बाद भी मार्केश नहीं होता है, चाहे कहीं बैठा हो। तो यहाँ से आपके बृहस्पति ने 1 2 3 4 5 से देख के चंद्रमा को इसने मार्केश का इफेक्ट ख़त्म किया, और ज़्यादा जो था पहले से उसको बिल्कुल, मतलब हल्की फुल्की चोट का भी था मान लो, तो उसको भी नलीफाई कर दिया। तो बृहस्पति ने आपको बिल्कुल सेफ रखा होगा, चाहे आप इस पीरियड में आप कैसे भी गाड़ी चलाएं या चलाई होगी आपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नेक्स्ट मंथ की बात है, जनवरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7th दृष्टि से देखिए, बृहस्पति अपने ठीक सामने 7वीं दृष्टि से किसको देख रहा है, संख्या क्या लिखी है, इससे आपको ध्यान रहेगा। वहाँ बुध लिखा है, देखिए 6 लिखा है, 6 का मालिक मतलब मिथुन और कन्या का मालिक क्या हो गया, बुध हो गया। बुध क्या है, शत्रु ग्रह है इसका। तो बृहस्पति अब शत्रु ग्रह, देख बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, स्थानहान करो जीवा। बृहस्पति जहाँ बैठता है उसका नाश करता है, उसको नुकसान देता है, नाश करो तो कहना गलत है। यहाँ पे ये सप्तम भाव से देख रहा है, इसकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 6 का मालिक क्या हो गया, बुध। अब बुध इसके लिए, इस जातक के लिए देखिए वो मतलब न्यूट्रल टाइप का एक तरह से रहता है ये। तो अब क्या है कि बुध को, वैसे भी बुध न्यूट्रल है आप जानते हैं, तो बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव से देख के अपने दुश्मन को देख के देखिए, ठीक। तो ये क्या करता है, ये आपके कहीं ना कहीं मदर का, आपकी माँ का स्थान परिवर्तन करेगा। अगर माता इस भाई के पास रह रही हैं तो यहाँ से इसके पास जाएंगी, यहाँ से इसके पास जाएंगी, चाहे वो आपके पास आए चाहे किसी और के पास आए। माँ का स्थान परिवर्तन कंफर्म है। दूसरी बात, जातक का भी स्थान परिवर्तन कराएगा। अगर आप जातक हैं ऐसे, तो आपका जो है स्थान परिवर्तन होना है आने वाले समय में। और ये अगला महीना, जनवरी का महीना, इस चीज़ को सुनिश्चित कर देगा कि इस तरह का कुछ होना है। तो अगले महीने के प्रिडिक्शन से, यानी जनवरी की प्रिडिक्शन से मतलब है जो जनवरी इज गोइंग टू डिसाइड दीज थिंग्स। तो आपने कहा साहब यहाँ से देखिए 1 7 देखा, अब 8th 9th से इसने देखा आपके शत्रु वाले खाने को, देखिए आपके 6 हाउस को, क्या बैठा है वहाँ पे, क्या लिखा है, देखिए 8 लिखा है। अब बृहस्पति का 8 का मालिक मंगल क्या हो गया, ठीक है मित्र। तो बृहस्पति ने आपको सुरक्षित रखा है, बृहस्पति ने कोई दिक्कत नहीं आने दी आपको यहाँ पे इस समय। अब बृहस्पति का जब यहाँ पे है देखिए, तो ये आपका नेक्स्ट मंथ का बृहस्पति का प्रेडिक्शन हुआ, लेकिन वो कब देखेंगे, जब आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। महादशा चल रही हो तब तो ठीक बात है। अगर बृहस्पति की अंतरदशा हो तो बृहस्पति किसका मालिक होता है, 9 और 12 का, यानी 9 कहाँ लिखा है, देखिए 9 10 11 12, देखिए धनु मकर कुंभ मीन, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति हो गया। तो ऐसे में बृहस्पति आधे समय इसका फल देगा, आधे समय इसका फल देगा, ये याद रखिएगा। अगर अंतरदशा में है तो महादशा में तो लॉन्ग टाइम रहता है आप जानते हैं। तो उसके बाद अब अगला, मान लीजिए आपकी दशा राहु की चल रही है, तो राहु कहाँ बैठा हुआ है आपके आने वाले महीने में, ये आपके देखिए लाभ वाले खाने में बैठा है। किस राशि का होकर बैठा है, देखिए वहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल। अब दिक्कत है राहु से, तो राहु देव ने यहाँ बैठ के आपके लाभ काम में हमेशा बाधा पहुँचाई है। इस ड्यूरेशन में आने वाले महीने में ये बाधाएं पहुँचाएगा लाभ वाले काम में, ध्यान से देखिएगा। और सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ है आपके, विद्या संतान वाले खाने में है। वहाँ क्या लिखा है, संख्या 7 लिखा है। अब 7 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हो गया। राहुदेव की मित्रता है, यानी राहुदेव ने दिमाग वाला है। तो स्टूडेंट जो हैं उनको और टैक्टिक्स सिखाई होंगी, कैसे वो कोई भी क्वालिफाइंग या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकें, यानी उनको नए नए टैक्टिक्स सिखाई होंगी, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं, पढ़ाई के संबंध में। तो राहुदेव ने यहाँ पढ़ाई को सपोर्ट किया है। अगर ऐसे जातक का संतानें कम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हैं, या इंटर 12th या 11th 12th में है वटेवर, तो वो अपने जातक, अपने बेटे को, अपनी संतान को गोमेद जरूर पहना दे 7.25 रत्ती का, तो उनको दिक्कत नहीं आएगा। 7.25 रत्ती किस लिए, यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7.25 रत्ती इसको शुक्र को सेटिस्फाई करना है। मैंने बताया आपको इसमें जो है शुक्र, अकेला शुक्र है, तो संतान जो है आपकी राइज करती हैं आगे, इसलिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो ये राहु, ये भी कब देखेंगे, जब राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। मंगल देखिए आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस का मंगल आपको वैचारिक रूप से भगाता है, यानी कि जनवरी के महीने में जो है आपका ये करीबन 5.5 दिन पहले इफेक्टिव हो जाता है। जब भी आता है तो ये जनवरी के मंथ में इन जनरल बोल रहा हूँ, देखिए कि आपके आने वाले मंथ में ये आपको या तो फैमिली से अलग रहेगा, या आपके मन में कामुकता के विचार लाएगा, थॉट्स लाएगा, तो इस तरह की फीलिंग लाएगा 12th हाउस में। इसका यहाँ पे सिर्फ नैतिकता से मतलब है, या तो बिल्कुल ही आइसोलेट होंगे आप अपने स्पाउस से, या फिर जो है ये आपको जो है आपके अंदर जो है इस तरह की लस्टफुल फीलिंग लाएगा। उसके बाद ये घुमाता भी है,
तो जनवरी में आपको कहीं ना कहीं निकलना है ट्रैवलिंग के लिए। आपको मंगल के कारण देखिए आपको सडन कहीं निकलने का प्रोग्राम बनता है तो आप निकल लेंगे। लेकिन कब? जब आपकी मंगल की अंतर्दशा पड़ रही हो। मंगल यहाँ से देखेगा 1 2 3 4। अभी देखिए मंगल कहाँ बैठा है, वहाँ लिखा क्या है, देखिए 2 लिखा है। 2 का मालिक क्या हो गया, आपने देखा शुक्र है। अब मंगल का शुक्र क्या है, वो न्यूट्रल ग्रह हो गया। तो मंगल बैठ के इस खाने का नुकसान नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आपका अकारण व्यय करवा देगा, एक्सपेंडिचर करवाएगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से इसने अकारक को देखा। क्या लिखा है यहाँ पे, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य, ठीक है, मंगल का मित्र है, यानी मंगल आपका एग्रेशन मेंटेन रखेगा। ये एग्रेशन देखिए मेंटेन रहेगा। आप देखेंगे कि ये एग्रेशन कहीं कहीं थोड़ा चिंता की बात क्या है इसमें, ये एग्रेशन बेसिकली बाहर के लिए नहीं, ये फैमिली मेंबर्स के लिए हो जाएगा कहीं कहीं। तो फैमिली मेंबर्स के लिए आपके एग्रेशन को हल्का सा बढ़ाएगा, ये क्रोध को बढ़ाएगा, या प्रतिशोध की, या प्रतिशोध नहीं कहना चाहिए, प्रतिरोध की भावना को, अपोज करने की भावना को बढ़ाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 से देखा मंगल ने अपनी ही राशि को, क्या है शक, देखिए 8 लिखा है। 8 का मालिक वृश्चिक, आप जानते हैं वो मंगल की ही राशि है 1 और 8। तो मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है। तो यानी कि आपके जो आपसे विवाद करने वाले होंगे, जो आर्गुमेंट करेंगे, वो अल्टीमेटली जो है वो हाथ पुल कर लेंगे। तो आपको शत्रुओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि बाहर से शत्रु नहीं आएंगे, आपके नेबर्स आएंगे या आपके अपने संबंधी आएंगे। अभी देखिए 7th 8th, आपने कहा साहब 4 7 8, तो आपके स्पाउस को देखेगा। तो स्पाउस में आप जहाँ भी हैं अपने स्पाउस से कहिएगा कि ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें। हालांकि मंगल के इफेक्ट से ये आपका स्पाउस ट्रैवलिंग में रहेगा इस बीच में, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा या कहीं जाए। तो ये आपको इम्पेक्ट रखना है, वो भी तब जब मंगल की आपकी या तो दशा चल रही हो या बेसिकली अंतरदशा मंगल की चले। अब देखिए यहाँ पे कि सूर्य बुध कहाँ बैठे हैं आपके, यहाँ बैठे हैं आपके 7th हाउस में। सूर्य बुध 7th हाउस में बैठे हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ आएगा 14 जनवरी को मकर में, तो देखिए यहाँ पे मकर में आते ही ये सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस में। अगर शुक्र आपका इफेक्टिव ग्रह है इस समय, यानी ठीक जगह बैठा है, तो आपको हर हालत में आप देखेंगे आपके गोत्र में कोई बेटी पैदा होगी, आपके परिवार में आपके अपने उसमें आपकी संतान पैदा होगी जो डॉटर होगी। अगर आपका सूर्य जो है वो उसकी चल रही है, यानी वो इफेक्टिव है, उसकी अंतर पत्यंतर चल रही है, तो आपको एक बालक होगा। अब सूर्य शुक्र यहाँ आने पे देखिए, जब ये यहाँ आएंगे, बुध आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो बुध ने बृहस्पति, देखिए बुध यहाँ बैठा है, बुध यहाँ किसका 9 लिखा हुआ है, बुध बृहस्पति की राशि का होकर बैठा है। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है 9, 9 का मालिक मैंने बताया धनु, और मीन का मालिक क्या हुआ आपका बृहस्पति। तो बुध बृहस्पति की राशि का होकर बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बुध ने बृहस्पति के यहाँ, यानी सम है, इससे कोई एनिमिटी नहीं है, सप्तम भाव से देखा है अपनी ही राशि को। तो इस बुध ने आपके स्पाउस को मजबूत किया होगा। वो और मजबूत किस सेंस में किया होगा, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया होगा। नफ़ा नुकसान यानी प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको लेके वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब ये आपका यहाँ पे आएगा, देखिए 8th हाउस में जहाँ 10 लिखा हुआ है, तो शनि की राशि क्या हो जाएगा, सूर्य और शुक्र की युति आपके गोत्र में देखेगी। सूर्य और शुक्र की युति ने गोत्र में देखा, अगेन आपके स्पाउस की साइड से किसी फीमेल को दिक्कत होगी। देखिए ये हालांकि सूर्य भी देख रहा है, तो मेल भी हो सकता है फीमेल को, लेकिन डिपेंड करता है। अगर मैंने बताया आपको सूर्य की आपकी अंतर पत्यंतर चल रही है तो मेल को, और चल रही है शुक्र की तो फीमेल को, यानी आपके स्पाउस के आप मेल हैं तो आपके जो है मिसेस के वो फैमिली में किसी फीमेल को या मेल को दिक्कत होगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड की फैमिली में किसी मेल फीमेल को दिक्कत होगी। अब उनमें से किसको होगी ये डिपेंड करता है, दशा आपकी अंतरदशा पत्यंतर दशा सूर्य की है या शुक्र की है। बाकी इसको कैसा भी नेगेटिव फल नहीं देनी है। स्टूडेंट के लिए पीरियड अच्छा है। राहु देव ने निगाह रखी है, हालांकि केतु बैठा है, सप्तम केतु ने दौड़ा रहा है आपको। देखिए सप्तम केतु आपको जो है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 11th 12th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, तो आप लग जाएं मोबाइल में लग जाएंगे। पेरेंट्स हटे, आपने मोबाइल खोल लिया, लेकिन राहु देव देख रहे हैं वहाँ से, तो राहु देव निगाह रख रहे हैं, याद रखिएगा। वो आपको गलतियाँ नहीं करने देंगे। राहु क्या है, सिर्फ इतना पार्ट है, तो हाईली कॉन्शियस है। किसी आदमी का, किसी हैंडीकैप्ड का एक हाथ नहीं होता है या एक पैर नहीं होता है, दोनों पैर नहीं होते हैं, तो आप गौर कीजिए उसके दोनों हाथों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो दोनों पैरों का भी काम हाथ से लेता है। या दोनों हाथ मान लो किसी के नहीं है, ऐसा होता है देखिए समाज में, तो वो दोनों पैरों से हाथ का भी काम ले लेता है। यानी कि कोई ऑर्गन ना होने पे, सपोज किसी की आंखें नहीं हैं, तो क्या है उसकी बाकी इंद्रियां जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ये याद रखिए कि राहुदेव क्या है, उनका धड़ नहीं है, तो उनका थिंकिंग का, पॉन्डरिंग का, मनन का, चिंतन का भाग बहुत मजबूत हो जाता है, तो वो कंट्रोल रखते हैं राहुदेव। राहु की महादशा में लोग अझेल हो जाते हैं, यानी तबाह भी हो जाते हैं, वो अलग बात है,
वो दशा महादशा की बात नहीं हो रही, यहाँ राहु ठीक ठाक खाने में बैठा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आप पे कंट्रोल रखेगा तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है। बाकी मैंने बताया कि जो भी जो हैं वो मैरिड कपल्स हैं और जो बेसिकली मेल फीमेल का जिनका भी ये है, तो वो उनके यहाँ जो है वो संतानोत्पत्ति होनी है इस साल। वो चाहे अगर उनके मान लो सपोज एजेड हैं तो कहेंगे कहाँ से होनी है, तो उनके जानने में होनी है या उनके स्पाउस के साइड से किसी फीमेल के यहाँ संतान होना है। ये इन जनरल है, आपके फाइनेंस के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यात्राओं का योग बनता है और कोई खास आपको अपनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया हल्का सा कि स्पाउस के आपको यहाँ मेल फीमेल से थोड़ा दिक्कत आएगी। और शिक्षा में बच्चों की शिक्षा, थोड़ा बच्चों को आप ध्यान रखें कि केतु उनको अवैचारिक न बनाए, ठीक, एबेंडन नेचर का ना बनाए। बाकी राहुदेव निगाह रख रहे हैं तो कोई दिक्कत की नहीं है। मैंने बताया आपको क्या करना है कि आपको जो है गोमेद का बताया मैंने, वो ध्यान रखें आप बच्चों के लिए। बाकी मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आप लोगों के लिए अगले महीने के लिए, तो आप देखते रहिएगा। थैंक यू।